शादी के सीजन में सोना हर किसी की पहली पसंद, लेकिन बढ़ती कीमतें कर देगी जेब ढीली। कि भारत में शादी का सीजन शुरू होते ही सोने की मांग तेजी पकड़ लेती है, लेकिन इस बार सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है। क्या महंगे सोने से मांग कम होगी, या फिर भारतीय शादियों की रौनक सोने के बिना अधूरी है? शादी के सीजन में सोने की कीमतों और मांग पर असर, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा से। मैं हूं कमल शर्मा। पंकज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। पंकज जी, भारतीय परिवार शादी में सोने की खरीद कितना जरूरी मानते हैं, और कीमतें बढ़ने से मार्केट में क्या बदलाव दिखेगा? देखिए, भारतीय परिवारों में चाहे सोने का भाव कुछ भी हो, देख होता क्या है, अगर बजट किसी का मान लीजिए 2 लाख रुपए का है और गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए का था, तो उन्होंने उस चीज को 20 ग्राम देना था। अब अगर गोल्ड मान लीजिए कि 2 लाख रुपए में 18 ग्राम मिल रहा है, 17 मिल रहा है, तो वो 17 ग्राम परचेज करेंगे। मतलब वैल्यू उनकी वही रहने वाली है। उनका वजन यानी जो बेटी को जेवर जाना है, अगर उसको 20 ग्राम का सेट जाना था, तो 17 ग्राम जाएगा। क्योंकि बजट इंसान का वही है। इनकम ऑफ सोर्स कोई बढ़ नहीं रहे, लोगों की जेब में पॉकेट मनी उतनी बड़ी नहीं है। तो जो जिसका बजट था, जिसने फंड इकट्ठा कर रखा था शादी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से बाइंग कर रहा है। क्योंकि जब तक सोना 1 लाख के नीचे चल रहा था, तब तक एक हम लोग भी उम्मीद लेके बैठे थे कि गोल्ड में कोई करेक्शन आएगा, 90,000, 85,000। लेकिन जैसे ही गोल्ड 1 लाख के ऊपर निकला, तो हर व्यक्ति को ऐसा लगा कि अब गोल्ड में रैली स्टार्ट हो गई है और ये रुकने वाली नहीं है। तमाम मीडिया चैनल्स में, अखबार में, हम लोग के माध्यम से भी जनता को ये पता रहता है कि आगे क्या होने वाला, व्यू क्या आ रहा है। तो जब व्यू आता है कि 1 लाख 15, 20,000, 30,000 हो जाएगा, तो लोगों ने 1 लाख से ऊपर निकलने के बाद ही 1 लाख 2-3 हजार से लोगों ने बाइंग करनी शुरू कर दी। और जो 1 लाख 2 हजार लेके गए वो खुश हैं, जो 1 5 लेके गए वो खुश हैं, जो 1 10 लेके गए वो खुश हैं, जो 1 15 लेके गए वो भी खुश हैं। अब बहुत दिनों बाद आज मार्केट में हल्का सा ठहराव है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। और मेरी अपनी भी सलाह है कि जिसको मजबूरी में लेना उसको इन भाव में लेना चाहिए, वरना करेक्शन का वेट करना चाहिए। अगर करेक्शन आता है, जिनके घर में शादियां 6 महीने या अगले साल होने वाली हैं, या मान लीजिए किसी की बेटी को लगता है 1 2 साल टाइम है, तो उनको अगर कोई गिरावट आती है, उस गिरावट का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अभी एक बार छोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो $4,000, $4,200 तक गोल्ड जाने के चांसेस है। 4,000 तक रुक नहीं सकता, क्योंकि जी। 3,800 तक का टारगेट था, जो मेंटेन हो चुका है। लेकिन पंकज जी, जैसे आपने बजट वाली बात कही, ये बिल्कुल भारत में हर चीज के प्रति यही है लोगों में, कि अ, मतलब जैसे हम देखते हैं पेट्रोल पंप पर भी लोग जाते हैं तो बोलते हैं 100 रुपए का डाल दे, 500 का डाल दे, 1000 का डाल दे। ठीक ऐसे ही जैसे प्राइस से शादी मतलब। की बात है तो 5 लाख का अगर किसी को लगता है कि ज्वेलरी खरीदनी है, 10 लाख की खरीदनी है, तो वो उस बजट पे रहता। लेकिन ऐसे में एक बात और आती है पंकज जी की, किस कैरेट की ज्वेलरी की मांग अधिक होगी, या क्या पसंद किया जा रहा बाजार में अब प्राइस की वजह से? देखिए, अगर हम बात करें कि 22 कैरेट और 18 कैरेट की, जो मार्केट का मेन ट्रेंड है, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज्वेलरी है। ये कहना गलत है कि 22 कैरेट महंगा है तो लोग 18 पे आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली का जो रिटेल मार्केट है वहां पे 92 कॉमन है। साउथ का मार्केट कॉमन है, मुंबई साइड कॉमन है, कोलकाता 92 है। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं यूपी में मेरठ है, या छत्तीसगढ़ है, बुंदेलखंड है, तो यहाँ पे 20 कैरेट का गोल्ड बिकता है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सोना महंगा है तो 20 की जगह हम 14 के ले लें या हम 18 के ले लें। उनके स्टैंडर्ड 20 का है तो वो 20 ही लेंगे। जिनको 22 का लेना है वो 22 का ही लेंगे। अगर हम बात करें जो ब्रांडेड है, या तनिष्क है, वो 22 का बेचता है, 18 का नहीं बेचता, तो इसका मतलब तो उनका बिजनेस कम हो गया या ग्राहक छोड़ के चले गए। जिसको 22 लेना है वो 22 ही लेता था, जो 18 लेता था वो 18 ही ले रहा है। ये कहना गलत है कि भाव की वजह से कैरेटेज मार्केट में नीचे आ गया है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि 14 कैरेट की ज्वेलरी वो डायमंड ज्वेलरी के रूप में काम आती है। तो जी। कहने का मतलब ये, जो जो ट्रेंड था वही चलता है। प्राइस अच्छा से कोई मतलब उस चीज का। जी पंकज जी, यहाँ पर अब एक बात और है कि जब जैसे आपने भी कहा कि अब सोने का हम अगर देखें तो बेस प्राइस 1 लाख तो का है ही, और इससे ऊपर ही रहेगा। लेकिन 1 लाख रुपए 10 ग्राम जाने के बाद ज्वेलरी की मांग कैसी रही ओवरऑल बाजार में? और प्राइस की वजह से हो सकता है, देखिए, वैल्यू बढ़ी हो आपके कारोबार की, लेकिन वैल्यू टर्म शायद वॉल्यूम जो वैल्यू है वो कमजोर पड़ा हो। बिल्कुल, वैल्यू टर्म में जो चीज 80,000 की हम बेच रहे थे,
वो आज 1,20,000 यानी 1.5 गुना कीमत है। अगर हम सेल 10 लाख की करता था कोई रिटेलर, तो आज भी मान लीजिए, अगर भाव की बात करें, वो 100 ग्राम गोल्ड बेच रहा था सपोज 10 लाख का, आज वो मान लीजिए 70 ग्राम बेच रहा है 10 लाख का। लेकिन अगर हम ग्रामेज की बात करते हैं, तो जो बंदा दिन में 100 ग्राम बेचता था, वो 40-50 ग्राम ही मुश्किल से आज बेच पा रहा है। वो भी अभी के मैटर है, जब ये 15 दिन के अंदर जब तेजी आई है, तो लोगों को लग रहा कि मेरी ट्रेन छूट ना जाए, मेरा छूट ना जाए। और अगर उस समय 1 महीने पहले की बात करें, जब गोल्ड 95-99 चल रहा था, तब आप मानिए सेल्स टोटल 20% से ऊपर बाजार में सेल नहीं थी। हर व्यक्ति बैठा था इंतजार में कि सोना वापस 80-85 हजार आएगा, जी हम तब। और हम पब्लिक की बात तो छोड़ें, पब्लिक तो सेकेंडरी मैटर है, जो हमारे देश का रिटेल का ज्वेलर है, वो भी इस आस में बैठा था कि भाव गिरेगा तो हमारे सौदे छूटे हैं तो हम उसको लेंगे। तो इधर देखा जाए तो हमारे देश के ज्वेलर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबका पैसा बन गया, 90 हजार में ज्वेलरी बेच दी, नीचे आएगा ले लेंगे। अब होता क्या, आज के जमाने में 1,000-2,000 की तेजी मंदी बहुत नॉर्मल बात है। 90 में बेचा, 92 हो गया, इंतजार कर रहा, अच्छा 1-2 दिन रुक लेते हैं, रुकते रुकते वो आ गया 99। जी फिर ये था आएगा, आया नहीं। तो इधर देखा जाए तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा बाकी नहीं होगा जिसको नुकसान ना लगा हो, सबको नुकसान लगा है। पब्लिक भी बैठी हुई थी, उसको भी सौदे उसके छूट गए, नीचे भाव में वो लोग नहीं ले पाए। अब मेरा कहना यह है कि अब बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। फिर भी अगर कहें कि तेजी बुलिश का ट्रेंड खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। गोल्ड बुलिश था, अभी भी वो बुलिश रहने वाला है, जब तक कोई इंटरनेशनल ऐसी बात ना हो जाए कि गोल्ड में गिरावट है। बस करेक्शन, छोटे छोटे डिप आते रहेंगे, और वो डिप भी अगर 10,000 रुपए तक की डिप आती है, तो मेरा कहना होगा आपके माध्यम से कि जिनको भी आगे आने वाले 6-8 महीने में लेना है, उनको 5-10 हजार की गिरावट पे अपनी ज्वेलरी ले लेनी चाहिए। जी। अब पंकज जी, जब आपने ज्वेलर्स की बात करी, तो देखिए हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में छोटे छोटे ज्वेलर्स और सुनार तो ये शिकायत कर ही रहे हैं कि सोने चांदी के भाव भले बढ़ गए, लेकिन हमारी दुकान पर ग्राहकी नहीं है, बहुत कमजोर ग्राहकी है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, बाजार में काम नहीं है। मैंने आपको बताया, 20-25 दिन पहले अगर हम लोग बात करें, तो 20% मुश्किल से काम था। और अब जाके थोड़ा सा जिनको चिंता लग गई है गोल्ड 1.5 लाख हो जाएगा, 1.25 लाख, वो लोग मजबूरी में आके ज्वेलरी ले रहे हैं। तो अगर हम बात करें छोटे मिडिल कोई ज्वेलर हो, तो सेल्स लास्ट ईयर की नवरात्र की बात करें तो 50% सेल भी मुश्किल सेल है। बस चूंकि लोगों में डर की भावना है गोल्ड और तेज, क्योंकि देखिए पब्लिक भी देख रही है, ट्रम्प रोज कुछ ना कुछ नया कर रहा है, तो जी लोगों को लग रहा है कि गोल्ड दबने वाला नहीं है, गोल्ड गिरेगा नहीं। तो लोग डर के मारे बाइंग, जो इन्वेस्टर है वो बाइंग कर रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि ज्वेलरी से ज्यादा लोग बुलियन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि जब शादी होगी तब ज्वेलरी कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन रुझान इस समय 50% मार्केट में है, डर का माहौल है तेजी का, इस वजह से लोग ले रहे हैं। कोई इनको ऐसा नहीं कि ज्वेलरी, इनको भूख लगी उनको ज्वेलरी लेनी है। जिसके घर में शादी ब्याह है वो ले रहा है, बाकी स्पेशल कोई इन्वेस्टर अलग से नहीं है। जिसकी जेब में बहुत अधिक धन है वो इसमें आ रहा है, बाकी आम आदमी की बात करें तो उसके हाथ से सोना चांदी निकल गया, साफ साफ ये बात देखी जा सकती है। जी। और पंकज जी, सोने के भाव आपको इस साल के अंत तक कहाँ पहुंचते हुए दिख रहे हैं हाजिर बाजार में? देखिए अगर बात करें, अभी 1,17,000 18,000 का भाव चल रहा है। जी अगर $200 की तेजी आती है तो लगभग 1.25 लाख भाव पहुंच सकते हैं, अगर $4,000 जाता है। चूंकि ये हमारे इंडिया की करेंसी भी, यूएसडी आईएनआर भी फेल हो रहा है लगातार, ₹88.80 आ गया है। अगर इसमें कोई और मूवमेंट आ गया 90-92 रुपए का, तो सोने में जबरदस्त बेवजह की आग लग सकती है, 1,000-2,000 की तेजी और आ सकती है। तो हमने मानते हैं कि 7-8-10 हजार की तेजी गोल्ड में और बन सकती है। और 10 हजार की गिरावट आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई क्लू चाहिए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से सोने में गिरावट आए। अभी पूरी दुनिया में कहीं कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि गोल्ड में करेक्शन है, लगातार सेंट्रल बैंक बाइंग करते चले जा रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा, इस वजह से गोल्ड में गिरावट अभी दिख नहीं रही है। जी। और पंकज जी, अगर चांदी की ज्वेलरी और आर्टिकल की डिमांड कैसी है इस समय, और धनतेरस और दिवाली पर चांदी के बर्तनों में और ज्वेलरी में कैसी मांग देखने को मिल सकती है? देखिए ज्वेलरी जो सिल्वर की है, सिल्वर की ज्वेलरी भी बहुत महंगी हो चुकी है, चूंकि दिवाली एक ऐसी चीज है, धनतेरस, कि जब सोना 40,000 रुपये 10 ग्राम था, तो उस जमाने में भी चांदी के सिक्के बिकते थे। यानी जिसकी जेब में 10 ग्राम होते थे वो 40,000 का सिक्का लेता था, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन 4,000 का लेता था, उसको कहते थे धनवान व्यक्ति। और जो नहीं होता था वो 100-200 रुपए का, 300 रुपए का चांदी का सिक्का ले जाकर
अपनी धनतेरस को मनाता था। वो बिल्कुल। हमारे देश का नियम वो हमारे देश का नियम है। आज सिक्का 1600 रुपए का, 1700 रुपए का है, तो भी इंसान 1700 का सिक्का 10 ग्राम चांदी का लेकर जाएगा, क्योंकि ये शगुन माना गया है। और पहले के जमाने में 100 रुपए का नोट वैल्यू रखता था, आज 500 का वैल्यू नहीं रखता। तो जिस इंसान को मालूम है 1000 रुपए आप जाएंगे बाहर किसी ठेले पे खड़े हो खर्च कर देंगे चाय पानी में, तो वो 1700 रुपए का सिक्का लेके जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एज अ नॉर्मल खर्चा मान के। लेकिन अगर जब बात करेंगे कि उसको ज्वेलरी लेनी है, कि उसको 100 ग्राम की पायल लेनी है, 16,000 की है, जो चीजें 1600 की होती थी वो 16,000 की है, तो आदमी देखता समझता है कि हमें करना है, जरूरी है कि नहीं है। तो वहां पे देख रहे हैं। तो चांदी के मामले में अगर जो 100 ग्राम की ले लेता था व्यक्ति, हंस के महिला, आज वो 100 ग्राम की जगह 30 ग्राम 20 ग्राम की पायल ही लेना चाहती है, क्योंकि एक शौक है, अपने में रिवाज है कि पैर में पायल बिछिया होनी चाहिए। तो जी उसकी पूर्ति के लिए 15 ग्राम 20 ग्राम की पायल आती है, वो भी आज 5-6 हजार रुपए की हो चुकी है। तो वो क्या, वही बात है, प्राइस के हिसाब से कॉस्ट है, वैल्यू वॉल्यूम वाइज हर चीज लगातार माइनस हो रही है। हम लोग किलो में बात करेंगे, जिसकी सेल पर डे 1 किलो चांदी थी, उसकी 250 ग्राम रह गई है। जी। और पंकज जी, जैसे सोने का आपने बताया, वैसे ही चांदी के लिए इस साल के अंत तक आप क्या भाव अनुमान मानते हैं? देखिए, चांदी में मैं बहुत बुलिश हूँ। मैंने कई मीडिया चैनल से बोला था कि चांदी अगर 30 जून को $35 के ऊपर बंद हो जाती है तो 42 तक जाएगी, जो कि 44 तक आ गई है। चांदी में अभी भी आज की तारीख में, अगर 24 सितंबर है, अगर चांदी 44.25 के ऊपर क्लोजिंग देती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मैं चांदी में अभी और बुलिश हूँ। चांदी आपको 49-50 डॉलर तक भी जाती दिख सकती है, बशर्ते 44.25-30 के ऊपर चांदी का बंद होना बहुत जरूरी है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पंकज जी।